हाँ, तो पिछली बार तक तो अपन ने देख ही लिया था। पिछली बार अपन ने ज़्यादा कुछ किया नहीं। अभी वो पिछले वीडियो में आया होगा, वो थोड़े गाने वाने बज रहे होंगे। वो थोड़ा घर बिल्कुल रोड पे ही है मेरा, काफ़ी गरीबी चल रही है, इसलिए सोच रहा हूँ मेरे को जॉब मिल जाए। तो ये हुआ, ये कभी और बात करेंगे। हाँ, तो ये इसके अंदर अपन ने आ गए थे, ये हेडर्स तक आ गया था। ठीक है, यहाँ पे अपन ने देखा था कि भाई हेडर्स आ गए हैं और उन हेडर्स के अंदर कितना डेटा है। ठीक है, हेडर्स के अंदर अपना सबसे पहले अपन देखा था मैसेज में क्या कहते हैं, मैसेज के अंदर क्या क्या आ रहा है। उसके अंदर आईडी और थ्रेड आईडी आ रहा है। आईडी का यूज़ करके हम लोग मैसेजेस ले रहे हैं, उन मैसेजेस का यूज़ करके हमें डेटा मिल रहा है जो अपना हेडर्स का है। और हेडर्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम, एड्रेस, सब्जेक्ट, रिसीव्ड, ये सब। ठीक है, तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, यहाँ अगर मैं लिखता हूँ कि भाई मेरे को मैसेज दिखा दो, इधर कर देते हैं एक बार। ठीक है, ये इधर import pdb डॉट सेट ट्रेस, और ये किया वापस है। पीडीबी को याद रखना है, काफ़ी काम की चीज़ है। ठीक है, मैं कोड समझा रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया है क्योंकि अब जितना भी कोड है डेट इज़ मोस्टली पाइथोनिक कोड जो है उसके अंदर कोई इतना वो नहीं है कि मैं एक एक लाइन तुम्हें बताता रहूँगा। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ तक किया था पिछली बार कि भाई ये अपना जो आ रहा है ना। बाकी हल्का फुल्का बनाता रहूँगा थोड़ा सा, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरे को काफ़ी सही प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, हाथ में आ रहे हैं। हाँ, तो पीडीबी कर दिया अपन ने। इस जगह कह रहा है लाइन 90 पे। सबसे पहले देखते हैं मैसेज क्या है। मैसेज है भाई ये पूरा। इस मैसेज को उठा और इस मैसेज को उठा के, ये मेरे को जेसन लग रही है, जेसन ही है राइट, जेसन व्यूअर। अरे यार, काफ़ी बेकार जेसन व्यूअर है, कोई अच्छा नहीं है क्या? हाँ, ये थोड़ा, ये वेबसाइट थोड़ी ठीक लग रही है। जिस हिसाब से लोड हो रहा है इसको कितना टाइम लगेगा। हाँ सही है। वाह यार, ये इसको रीड ही नहीं कर पाया। यही वाला ले लेते हैं, जेसन फॉर्मेटर, जेसन व्यूअर। यस, दिस शुड वर्क, वरना मेरे को कुछ और करना पड़ेगा इसके अंदर। ऐसे डिक्शनरी है, जेसन नहीं है। ओके, तो यहाँ कर देते हैं डिक्शनरी व्यूअर कर लेते हैं, जिससे आइडिया लग जाएगा। ये रहा, अपने पास है आईडी, थ्रेड आईडीज, लेबल आईडी है, मैसेज अनरीड है, कैटेगरी पर्सनल है, इनबॉक्स में है। फिर है स्निपेट। स्निपेट के अंदर उसका ईमेल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है। फिर फाइनली है पेलोड। पेलोड में है कि किस तरह का मैसेज है, फाइल नेम क्या है, ये क्या है। अपन ने हेडर्स उठाए हैं, हेडर्स में क्या है, नेम है, किसने भेजा है वो सब इंफॉर्मेशन है, नेम, रिसीव्ड, वैल्यू, उसका टाइमिंग, वेडनेसडे 10 अप्रैल, किस किस की इंफॉर्मेशन है, क्या है क्या नहीं है। तो ये सब अपन को बेसिकली ये सारी कीज़ मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि मैसेज की क्या कीज़ हैं, मैसेज डॉट कीज़, तो अपन को मिल गया थ्रेड आईडी है, लेबल आईडी है, स्निपेट है, पेलोड है, हिस्ट्री है, इंटरनल डेट है, साइज़ है। तो अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, अपन हर एक ईमेल की साइज़ निकाल सकते हैं, उसकी हिस्ट्री निकाल सकते हैं, कितनी बार मेल्स हुए हैं, क्या डेट है, कब हुआ है, और क्या उसके लेबल्स है। लेबल्स अपन ने अभी देखा, जैसे ये है अनरीड और इनबॉक्स का। इन्हीं लेबल्स को अगर मैं चेंज कर दूं तो वो ईमेल मूव कर देता है। और इसके बाद अगर मैं करता हूँ मैसेज डॉट
पेलोड डॉट कीज, तो इसके अंदर है पार्ट आईडी, माई आईडी, फाइल नेम, हेडर्स, बॉडी और पार्ट। तो मैं बॉडी का मैसेज निकाल सकता हूँ, बॉडी में कौन सा डेटा आ रहा है। मैं पार्ट्स के अंदर मेजरली जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारा ये अटैचमेंट वगैरह होना चाहिए, तो मैं अटैचमेंट भी निकाल सकता हूँ, उसे भी सेव कर सकता हूँ, और मैं हेडर्स भी निकाल सकता हूँ, उसे भी सेव कर सकता हूँ। हेडर्स आ गए। हेडर्स के अंदर वापस से क्या क्या है, हेडर्स के अंदर सारी चीज़ें कि सिद्धेश को मेल आया है, किससे आया है, कितने बजे आया है, क्या उसका क्या उसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि वो उसका क्या एड्रेस है, क्या नहीं है। तो अगर वापस से इस छोटी सी चीज़ को ब्रेक डाउन करें अपन वन बाय वन, तो फैच ईमेल के अंदर क्या हो रहा है, वी आर ऑथेंटिकेटिंग, कि हम पहले ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं जीमेल का, ऑथेंटिकेशन वाला मैंने बताया था। उसके बाद हम लोग लेबल आईडीज डाल रहे हैं अनरीड, अनरीड की बजाय इनबॉक्स डालना चाहिए वैसे, ठीक है, कि इनबॉक्स से सारे ही ले लो, अनरीड का नाटक रहने देते हैं। इनबॉक्स, इनबॉक्स के अपन 10 ईमेल निकाल रहे हैं, वो 10 ईमेल रिजल्ट्स के अंदर आ रहे हैं। रिजल्ट्स के अंदर मैसेजेस हैं, मैसेजेस के अंदर, ठीक है, एक सेकेंड है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, उससे बहुत बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा। एक्सेल ड्रॉ, मतलब इस तरीके से बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो इसी तरीके से होगा, या फिर तुम्हें एक एक करके पूरा का पूरा रीड करना पड़ेगा। बार बार एपीआई हिट करो, थोड़ा सा डेटा लो और उसको देखते जाओ कि उसके अंदर क्या क्या है। मैं काफ़ी तेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को से ज़्यादा ही टाइम लगा था, पर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तुम्हें कि किस तरीके से मूव करना है फॉर दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। मतलब ये देखने में काफ़ी बड़े लगते हैं कि एज अ बिगिनर जब आज के 2 साल 3 साल पहले मैं देखता था तो ये इशू रहता था। तो अपना मूवमेंट क्या रहा है, अपना मूवमेंट रहा है इस तरीके का कि वी गॉट द रिजल्ट्स, ओके, बेसिकली रिजल्ट्स आर 10 emails, results equal to 10 emails in inbox. रिजल्ट एज 10 ईमेल, जो 10 ईमेल आ रहे हैं दैट इज़ अ काइंड ऑफ जेसन, ठीक है। उसके बाद इन 10 ईमेल से ये वापस से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद इन रिजल्ट्स के अंदर और डेटा है। इन रिजल्ट्स के अंदर क्या क्या डेटा है वो अपन ने पिछली बार डिस्कस करा था। इन रिजल्ट्स के अंदर तुम्हें थोड़ा सा डेटा मिलेगा कि लाइक तुम्हारा पेलोड हो गया, आईडी हो गया और थ्रेड आईडी हो गया, ठीक है। तो उस आईडी को यूज़ करके बेसिकली हमें मैसेजेस को उठाना है, ठीक है। तो इसके अंदर था आईडी और थ्रेड आईडी, ठीक है। थ्रेड आईडी जो थ्रेड आईडी है दैट इज़ नॉट यूनिक, आईडी इज़ यूनिक। यूजिंग दिस आईडी हमने वापस से डेटा को उठाया, और इस बार अपन ने जो डेटा उठाया वो उठाए अपन ने डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ऑफ, तो बेसिकली 10 आईडी और 10 थ्रेड आईडी है। उन आईडी और थ्रेड आईडीज का यूज़ करके हमने एक लूप चलाया, और उस लूप में हर आईडी से अपन को पेलोड वगैरह मिला, ठीक है। हेडर्स मिले, हेडर्स, यूजिंग दोज हेडर्स पेलोड एक्सेट्रा। यूजिंग दिस we will fetch from किसने ईमेल भेजा है, कौन सी डेट को भेजा है, क्या उसकी साइज है, और क्या उसका कंटेंट है, और क्या उसका
टू फ्रॉम कंटेंट साइज वन व्हाट काइंड ऑफ मैसेज में अपन तुम देख सकते हो कि क्या उसके अंदर सब्जेक्ट है बेसिकली। हाँ, और इसको अपन लोग सेव कर लेंगे। ये बेसिकली ये फ्लो है और अपन यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं है, अपन ने ये हेडर्स उठाए। ठीक है, पेलोड ये सबसे पहले मैसेज, सबसे पहले ये रही अपनी 10 ईमेल्स अपने ये रहे। 10 ईमेल्स के अंदर इससे मैंने आईडी को यूज़ करा। आईडी को यूज़ करके मेरे को मिल गए यहाँ पे हेडर्स। उन हेडर्स को मैंने यूज़ करा। हेडर्स को यूज़ करके मैंने सब्जेक्ट एंड डेट निकाली। अगर इस फंक्शन पे अगर तुम जाओगे तो हर एक हेडर में एक एक ये जो हेडर्स आ रहे हैं, दीज हेडर्स आर टाइप ऑफ अ डिक्शनरी। ठीक है, उस डिक्शनरी के अंदर एक की है नेम। वो नेम हो सकता है या तो फ्रॉम, वैल्यू, डेट एक्सेट्रा। तो मैंने फ्रॉम से वो वैल्यू उठा ली है, वैल्यू से डेटा उठा लिया है, और उसके बाद मैंने फ्रॉम एड्रेस सब्जेक्ट रिसीव डेट टाइम इसे वापस से सेंड कर दिया। ठीक है, अगर दिखाना चाहूँ मैं इसको फैच फ्रॉम को, तो इस पीडीबी को यहाँ पे लगा देता हूँ एक बार, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। ठीक है, इसको रन करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल जेड, पाइथन 3 इंसर्ट डेटा, यहाँ पे आ गया headers डॉट कीज एट्रीब्यूट लिस्ट ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट। हाँ, ये एक बेसिकली एक लिस्ट है। ये इसमें हेडर्स को देखोगे तो इसके अंदर जो पहली वाली फाइल है हेडर्स 0, इसके अंदर देखो, उसके अंदर आ गया डिलीवर्ड टू Siddesh@JUIT। फर्स्ट में देखा तो इसके अंदर आ गया है नेम, नेम है रिसीव्ड। थर्ड के अंदर देखा तो थर्ड के अंदर वापस से आया है नेम, ये अपना आ गया XMTP। थर्ड में भी रिसीव्ड करके आया है। तो हर हेडर में एक नेम चेंज हो रहा है, जो नेम वेरिएबल है। नेम अभी है यहाँ पे, नेम है डिलीवर्ड टू, नेम है रिसीव्ड, नेम ये है। तो मैं हर एक इसके अंदर लूप चला के एक एक के अंदर जा रहा हूँ। फॉर ईच हेडर इन हेडर, इफ नेम इज फ्रॉम देन फैच द वैल्यू from address. If name is subject then we have the subject now. If name is date then we have the date now. और इन चीज़ों को मैं वापस से भेज रहा हूँ अपने फंक्शन के पास। तो अपने पास ये आ गया, यहाँ तक तुम समझ गए होगे। ठीक है, कि फ्रॉम एड्रेस कैसे है। फाइनली मैसेज के अंदर एक और चीज़ थी हेडर के अलावा, जो था पेलोड। ठीक है, तो पेलोड को अपन ने उठाया। पेलोड के अंदर है अपना बॉडी पार्ट, जो बॉडी पार्ट जो अपना XYZ और जो डिकोडेड है, तो उसको अपन लोग वापस से एनकोड कर लेंगे 1 मिनट में। UTF-8 की इनकोडिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बेस 64 लाइब्रेरी यूज़ करके यू कैन डायरेक्टली इनकोड इट। मतलब ये वाला जो कोड है ये बेसिकली तुम्हें कहीं पे भी नेट पे मिल जाएगा। इसके अंदर कुछ समझाने का नहीं है तुम्हें। जैसे ही तुम बॉडी का डेटा देखोगे दैट इज डिकोडेड, इसे इनकोड कर, इसको मतलब ये इनकोडेड है, इसे डिकोड करना पड़ेगा और डिकोड करके भेजना पड़ेगा। एंड एट द एंड मैंने दिखाया था कि साइज़ है, तो साइज़ जो है वो बाइट्स में आ रही है, उसे केबी में कन्वर्ट किया जाएगा। केबी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं है यार, 1024 से तुम्हें एक बार इसको डिवाइड करना है और वो केबी में हो जाएगा। ये वाले फंक्शन में क्यों नहीं समझा रहा हूँ, उसके पीछे बेसिक रीज़न है। ये बाइट्स टू केबी करना, ये 1024 से डिवाइड करना, ये कोई नहीं है समझाने की चीज़। ये यहाँ पे जो हेडर्स आए हैं, हेडर्स एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर फ्रॉम वगैरह और वो मतलब मैं कितना भी ट्राई करूँगा तो वो मतलब मेजर पार्ट जो है वो कवर हो गया है। और ये डिवीज़न वगैरह ये मेरे को वैसे भी लग रहा है कि मतलब मैक्सिमम लोग कर ही लेंगे अपने, अगर कोई ये वाला प्रोजेक्ट कर रहा है तो। मतलब इतना पाइथन का लेवल है सबका। और इसके बाद ये हो गया। इसके बाद बस डिकोडेड बॉडी से पेलोड बॉडी वगैरह सारी चीज़ें ले ली। मतलब बेसिकली इन रिस्पॉन्स यू गेट अ डिक्शनरी, उस डिक्शनरी के अंदर अपनी की है, वैल्यू है, और तुम्हें कीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा और कीज़ को ऑब्जर्व करके डेटा लेना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ ले रखा है। टोटली मतलब ये वाला गेम पूरा पाइथनिक वे है। इसके अंदर ना API है ना कुछ है, बस पाइथन खेलना है अपने को। यहाँ पे आईडी है, मैसेज आईडी आया, फ्रॉम आया, एड्रेस आया, सब्जेक्ट आया,
फाइनली मैं हर ईमेल की ये इन्फॉर्मेशन लेता गया और मैंने इसको रिटर्न कर दिया। तो एक बार देख लेते हैं। माई आउट डेटा, और कोड का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि बेसिकली तुम लोग भी थोड़ा सा देखोगे डिक्शनरी वगैरह को तो तुम्हें और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। इंसर्ट जीमेल डेटा, और ये अपना आउट का डेटा आ गया। ये काफ़ी अजीब वे में आया है। इसका रीज़न ये है कि ये जो बॉडी है वो उसका इशू हो रहा है, क्योंकि बॉडी बहुत बड़ी है। तो इंस्टेड अभी के लिए एक बार के लिए अपन इसको हटा देते हैं, बस मैसेज टेक्स्ट, ठीक है, सब्जेक्ट तक रहने देते हैं, जिससे थोड़ा अपन को रीड करने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें बेसिकली समझ में आ जाएगा। और अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं एक लूप चला देता हूँ। फॉर ईच ईमेल इन माई आउट डेटा प्रिंट ईच ईमेल। अपन ने 10 ईमेल लिए, उन 10 ईमेल से वो डिक्शनरी है डेटा फैच करा। डेटा फैच करके ये देखो पहला ईमेल आ गया, प्रिंट ईमेल प्रिंट परफेक्टली /n। पहला ईमेल आया, इसका आईडी ये है, फ्रॉम लार्सन ट्यूब्रो ट्रांसफर सेटलमेंट ऑफ पीएफ रिसीव्ड डेट वॉज 11 अप्रैल 2020। रिसीव्ड ईमेल 11 अप्रैल 2024 आ जाए होगा ये। इसको 1-2 साल पहले की कोई मेरी जॉब थी, काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद प्लेटफॉर्म, उसके बाद से जॉब लगी नहीं थी। उसके बाद फ्रॉम प्लेटफॉर्म नोटिफिकेशंस योर प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट वगैरह आया, रिसीव डेट टाइम आया, और ये हो गया। तो ये 10 ईमेल की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ गई। इसके बाद बिल्कुल ही ईजी है। तुम्हें बस जो चीज़ करनी है कि भाई मैं इस पूरी इंफॉर्मेशन को सेव करना चाहता हूँ, और सेव मैं करना चाहता हूँ किसी टाइप के टेबल के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। क्या क्रिएट करें, यहाँ क्रिएट कर लेते हैं अपन डेफिनेशन क्रिएट टेबल। कर्सर बना दिया, टेबल कर लेते हैं अपन कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और ये इसका सिंटेक्स होता है एसक्यूलाइट का। ठीक है, किसी ने ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर रखी तो अलग है, वरना इसकी CSV भी सेव कर सकते थे, उसका भी कोई इशू नहीं था। पर मेरे को SQLite वाला काम थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है। ठीक है, यहाँ क्रिएट टेबल हुआ, इसके अंदर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। ईमेल्स, इसके अंदर अपन ने अभी अभी देखा कि क्या क्या है। अपना है आईडी है, आईडी फ्रॉम सब्जेक्ट, और ये सब है। ठीक है, तो ये हो गया। ID which is in the text format, फ्रॉम एड्रेस है जो टेक्स्ट का है, सब्जेक्ट है जो भी अपना टेक्स्ट का ही है, और मैसेज है जो टेक्स्ट का है। रिसीव्ड डेट टाइम है जो टेक्स्ट का है,
इसके बाद अपनी ईमेल साइज़ है जो अपन ने केबी वगैरह से कन्वर्ट किया था पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये ईमेल साइज़ जो इंटीजर है, ठीक है। क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट ईमेल्स आईडी टेक्स्ट प्राइमरी की फ्रॉम एड्रेस सब्जेक्ट टेक्स्ट मैसेज टेक्स्ट रिसीव डेट टाइम ईमेल साइज, ये हो गया। ये बेसिकली अपना एक टेबल बना देगा। उस टेबल को क्रिएट होते ही अपना जो मैक्सिमम काम है वो हो जाना चाहिए, और उस टेबल के अंदर अपन को डेटा इंसर्ट करना है जो अपने ईमेल्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो माई आउट डेटा फैच ईमेल्स इन्फॉर्मेशन, इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो पहले कनेक्शन भी बना लेते हैं डायरेक्टली, क्रिएट कनेक्शन, कनेक्शन डायरेक्टली एसक्यूलाइट का बना लेना। इसका सिंटैक्स वगैरह तुम देख सकते हो, एसक्यूलाइट 3 डॉट कनेक्ट टू ईमेल डेटाबेस डीबी। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं गिटहब से ही कर लेता हूँ, थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा। यहाँ पे मेरा होना चाहिए था यस क्रिएट कनेक्शन डिवीज हेयर, और ये रहा स्टोर का, इसको ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। सो ये रहा, सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट होगा एसक्यूलाइट 3 डॉट कनेक्ट ईमेल डेटाबेस डॉट डी बी, विच इज़ ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि वो है, ठीक है, हमेशा नेसेसिटी नहीं है कि वो है। उससे पहले ज़रूरी है कि टेबल प्रेजेंट हो, ठीक है। तो क्रिएट टेबल है, उसको भी हमेशा चलना पड़ेगा, उसके बाद ही हो सकता है। इफ ईमेल इन्फो इन डेटा देन ओनली देन द कर्सर विल रन। तो ठीक है, कनेक्शन अपन का बन जाएगा, स्टोर हो जाएगा, क्रिएट टेबल भी हो जाएगा। क्रिएट टेबल में अपन ने 5-6 अपने कॉलम्स दे दिए। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं क्या कुछ हो रहा है क्या। ऊपर ने अपन ने कमेंट किया था मैसेज, इसको वापस से कर देते हैं। unable to find the server at gmail.googleapis.com क्योंकि fetch email connection is there, okay, store is there। तो बेसिकली यहाँ पे अपन का बना लेते हैं डेफिनेशन मेन इंसर्ट, इसके अंदर आ जाएगा अपना कनेक्शन और कर्सर, क्रिएट कनेक्शन टू द डीबी, कनेक्शन अपना बन गया। कनेक्शन बनने के बाद क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट हो जाएगी। टेबल क्रिएट के बाद ईमेल डेटा जो मेरा आएगा, जो भी अपन ने लिखा था फैच ईमेल, जिसके अंदर मैं पीडीबी करके आपको डेटा के बारे में समझा रहा था, तो फैच ईमेल ले लेना। इफ़ ईमेल डेटा इज़ देयर तो इसको स्टोर करो। स्टोर फंक्शन में क्या है मैं दिखा देता हूँ। इफ़ ईमेल इन्फो इन डेटा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट और रिप्लेस इनटू ईमेल्स आईडी, एक एक चीज़ ईमेल इन्फो की, मतलब जो बेसिकली अपना ईमेल इन्फो है जिसके अंदर आईडी फ्रॉम ये सब है, इसको करते जाओ और कमिट करके क्लोज कर दो। बेसिक एसक्यूलाइट है बिल्कुल। एसक्यूलाइट की खाली 3 चीज़ें देखनी है अपने को, हाउ टू क्रिएट अ टेबल, हाउ टू क्रिएट अ कनेक्शन, हाउ टू स्टोर अ डेटा। इसके मतलब भतेरे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे कहीं भी। बस उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली इफ़ ईमेल डेटा इज़ देयर तो इसको बस स्टोर कर देंगे। तो इफ़ आई रन दिस फंक्शन, या इट इज़ वर्किंग फाइन, क्योंकि इसके अंदर मेन इंसर्ट को कॉल नहीं किया। यहाँ पे कॉल कर लेते हैं मेन इंसर्ट, मेन इंसर्ट क्रिएट टेबल मिसिंग वन पोजिशनल विच इज़ कर्सर। ओके, इसके अंदर कर्सर पास करना था।
कर्सर का यूज़ करके क्रिएट होगा। ये हुआ क्रिएट और फाइनली रन। वेरिएबल लोकल वेरिएबल फ्लो रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, फ्लो रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट कहाँ पे है? लोकल वेरिएबल फ्लो लाइन नंबर creds port 0 port equal to 0 else फ्लो। ओके, ये इफ एल्स के अंदर ये वर्क फाइन कर रहा था, कुछ के अंदर कुछ अभी इशू हो गया है, एक सेकेंड। एल्स फ्लो, ओके ठीक है, इसको क्रेड्स में फ्लो शुड, दिस शुड बी हियर। ईमेल से स्टोर्ड इन द डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस चेक कर लेना एक बार जाके, डेटाबेस अपना यहीं पे क्रिएट हुआ होगा। ये रहा ईमेल डेटाबेस, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, और इसको SQLite 3 के साथ DB ब्राउज़र में मैंने ओपन किया। ओपन करते ही ये अपने 10 ईमेल्स आ गए। एक फेसबुक से है, एक SSC एडमिन से है, एक प्लेटफॉर्म नोटिफिकेशन नौकरी, इसका सब्जेक्ट, इसका मैसेज, इसका डेट टाइम, इसका ईमेल साइज। हाँ, तो बेसिकली यही है पूरा। इसके बाद हम इस पे एक्शंस लेंगे बेस्ड ऑन द आईडी जो अपन ने सेव करी है। यूनिक आईडी के बेसिस पे अपन एक्शन ले पाएंगे। ये मेजरली यही था। एक दो काम जो सबसे टफ थे वो ये था कि सबसे पहले अपन ये समझे कि किस तरीके से GCP से डेटा लेना है, API को अंडरस्टैंड करके। सेकंड जो पार्ट था वो बेसिक पाइथन थी, KB में कन्वर्ट करना या हेडर्स और उनसे फ्रॉम वैल्यू ये सब निकालना, फैच, उसका मैंने तरीका भी समझाया कि बार बार हिट करो और बार बार चेक करो कि उसके अंदर कीज़ क्या हैं, उन कीज़ के हिसाब से थोड़ा सा गैस करके चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते रहो। एंड एट द एंड ईमेल इन्फॉर्मेशन को SQL टेबल क्रिएट करके सेव कर लिया।